नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर पॉइंट में स्वागत है। आज के एक नए सेशन में शुरू करते हैं। जैसे कि सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि बीएसटीसी और पीटीटी में फॉर्म भरने से लेकर डिग्री तक क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके साथ ही क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसके साथ ही कितने पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि बीएसटीसी और पीटीटी में फॉर्म भरने से लेकर आपकी डिग्री आपके हाथ में हो तब तक का क्या सफ़र रहता है और किस तरह से हमें पूरा प्रोसेस करना होता है और ये 2 साल हमारे किस तरह से निकलते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। राजस्थान जीके की सीरीज़ लाइव 12 बजे रोज़ाना होती है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ में बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके से रिलेवेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं बीएसटीसी और पीटीटी में फॉर्म भरने से लेकर डिग्री तक का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा अभी पीटीटी और बीएसटीसी दोनों के लिए जो फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि दोनों में अभी फॉर्म भर रहे हैं आप। और बीएसटीसी की तो 10 जुलाई है वर्तमान में, आपको ध्यान होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्द से ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीटीटी की भी मेरे को लगता है शायद 23 जून तक होनी चाहिए। आप अभी तक अप्लाई नहीं है शायद, मेरे को लगता है सभी पीटीटी में जितने भी बंदे हैं सबने अप्लाई कर लिया है। बहुत ही कम लोग वंचित रहे हैं। अगर कोई वंचित रहा है तो 23 जून तक आप अप्लाई जल्द से जल्द कर लें। सबसे पहले आपको बीएसटीसी पीटीटी में होता क्या है ये बता दूं, और इसमें पीटीटी और बीएसटीसी क्या होता है ये इसमें और इस दोनों में अगर आप 12वीं पास है तो जा सकते हैं। बीएसटीसी में तो वैसे 12वीं पास ही जाते हैं, लेकिन पीटीटी 2 तरह की होती है, एक 2 साल की होती है और एक 4 साल की होती है। ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अगर इसमें जाना है तो फिर आप 12वीं पास हो और इसके बाद अगर आप इसमें जा रहे हो तो आपका 4 साल का कोर्स होगा, और इसमें जा रहे हो तो 2 साल वाले के लिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस रहता है। और कैटेगरी वाइज आपकी जनरल कैटेगरी से हो तो आपके मिनिमम 50% हो जाए और होने चाहिए, और अदर कैटेगरी से हो तो आपके अगर 45% है तो आप 2 साल वाली पीटीटी में एलिजिबल हैं। और बीएसटीसी के लिए 12वीं में कम से कम 50% होने चाहिए, और कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें जिसकी 12th हो चुकी है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर लेना है। और आगे मैं बता दूं कि बीएसटीसी के लिए फ़ीस की क्या स्ट्रक्चर है। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपके 400 रुपये फीस स्ट्रक्चर है। अभी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा डिग्री हाथ में आने तक का पूरा सफ़र। पीटीटी में कितना है 500 रुपये, शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा। बीएसटीसी में 400 और पीटीटी में 500 रुपये। आगे बताता हूँ मैं। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम देते हैं, आपका रिजल्ट आया और आप उसमें शानदार स्कोर करिए। मान लीजिए आप 450 प्लस इसमें कर गए और 450 प्लस इसमें कर गए, आपको आसानी से कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। शानदार परफॉर्मेंस आप इसमें कर गए तो अब आपको करना क्या होता है, अभी आपको काउंसलिंग करवानी होती है। अगर आपको लगता है कि मुझे करनी है, 100% करनी है और आपके इतने शानदार नंबर आ रहे हैं, और मेरिट तो इससे काफ़ी नीची रहती है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे हैं जो इतने नंबर खींच लेते हैं। तो अब आपको क्या करवानी होती है, काउंसलिंग। तो कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। काउंसलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है आपसे, ये बात क्लियर कर लेना। काउंसलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाता है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 12th और 10th की मार्कशीट और एक फ़ोटो और सिग्नेचर, इतनी ही चीज़ मांगी जाती है। अगर आधार है तो आप दे देना, नहीं है तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। काउंसलिंग में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते। काउंसलिंग होता क्या है कि आपको जितने ज़िले, मतलब आपके ज़्यादा नंबर है तो कुछ लोग ऑल राजस्थान नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ही को डर लगता है कि यार नहीं मिलेगी कॉलेज तो ऑल राजस्थान कर देते हैं और 33 जिले इसमें सेलेक्ट कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप काउंसलिंग करवाएंगे आपके काउंसलिंग हो गई। यही प्रोसेस पीटीटी में होता है, दोनों का सेम प्रोसेस रहता है। चलेगा, जैसे ही आप काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग की क्या होती है वो बता दूं कि पीटीटी के लिए तो आपको काउंसलिंग के लिए कितने पैसे देने होते हैं, 5000 रुपये। अभी तक हमने 500 रुपये देखे थे पीटीटी के फॉर्म के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ कि 5000 रुपये आपके काउंसलिंग के लिए। बीएसटीसी के लिए कितने देने होंगे, 3000 रुपये। अब जब आपकी इसमें कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है तब तो ये पैसे वापस नहीं आते हैं और लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो इसमें से भी आपको 48 रुपये वापस कर दिए जाते हैं और इसमें आपको 29 रुपये वापस कर दिए जाते हैं, जो लगभग 7 से 8 महीने के अंदर अंदर आपको वापस कर दिए जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुई, कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आपसे 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। एक तो 10th की मार्कशीट सबसे मांगी जाएगी,
12th की मार्कशीट सबसे मांगी जाएगी, ये बात क्लियर कर लेना। अब जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। अदर कैटेगरी से हैं EWS SC MBC जो भी, उसके लिए एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवास कहते हैं, एक मूल निवास। यानी 4 डॉक्यूमेंट तो ये जनरली हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट और एक कह दूँ मूल निवास, ठीक है। तो 4 डॉक्यूमेंट हो गए। अगर वो फिजिकली मतलब कोई अनफिट है, यानी जिसका कोई हाथ ये पैर टूटा हुआ है, जिसे हम विकलांग कोटा कहते हैं, किसी भी तरह का, तो उसके लिए अलग से वो सर्टिफिकेट अपलोड मांगेंगे, जो आप फॉर्म भरते समय अगर यस करेंगे तो वहाँ भी अपलोड आपको करना पड़ेगा। आपके पास है ही तो ही फॉर्म अप्लाई करना, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप फॉर्म में ये सभी डाल देंगे, उसके बाद आपका कॉलेज से अप्रूव हो जाएगा। और कॉलेज से अप्रूव होने के बाद अब होता क्या है कि जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, कॉलेज अलॉटमेंट होते ही मतलब ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से आप पहले आपको BSTC के लिए कितने रुपए लिए जाएंगे? 13,555 रुपये। कितने रुपए? 13,555 रुपये। और जैसे ही आप इसका पेमेंट कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई के लिए बोल दिया जाएगा। PTT के लिए कितने लिए जाएंगे? PTT के लिए लिए जाएंगे 27,000 रुपये लिए, सॉरी 22,000 रुपये। PTT के लिए कितने रुपए लिए जाएंगे? 22,000। तो PTT में पहले मैं बता चुका हूँ 5,000 और फॉर्म भरते समय 500, तो कुल मिला के यहाँ कितने हो गए? 27,500 रुपये आप भर चुके हैं, समझ लीजिए। BSTC में कितने भर चुके हैं? BSTC के अंदर 17,000 रुपये आप भर चुके हैं, क्योंकि 13,555, 3,000 वो हो गए 16,555 और 500 रुपये 400 रुपये फीस है, तो टोटल मिला के आप 17,000 रुपये BSTC में भर चुके हैं। तो यहाँ कितने भर चुके हैं आप? लगभग करीब करीब आप शायद 27,000 के करीब भर चुके हैं, यहाँ पे 17,000। अब आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी, आपको कॉलेज के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही आप कॉलेज जाएंगे तो आगे क्या होता है कि कॉलेज के लिए आपको कॉल आ जाएगा। वैसे सबके लिए अप्रूव होते ही कॉलेज शुरू हो जाती है। जैसे ही कॉलेज शुरू होगी आप वहाँ जाएंगे। ज़्यादातर कॉलेज में 90 से 95% कॉलेज होती है जो अपना बैग और ड्रेसेस देती है और कुछ फाइलें प्रोवाइड करवाती हैं, उसके लिए चार्ज करती हैं। चार्ज कितने होते हैं? चार्ज होता है 3500 से लेकर 4,000 के करीब, लेकिन मैं जिस कॉलेज में उसका 4200 रुपये चार्ज दिया गया। तो ये चार्ज भी आपसे लिया जाएगा BSTC वालों के लिए। PTT वालों के लिए भी सेम ही चार्ज है और उनसे शायद 3500 से 3,000 रुपये के बीच में लिया जा रहा है। 90% कॉलेज, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 90% कॉलेज लेती है। कुछ कॉलेज ऐसी होती है जो ना तो अपनी ड्रेस प्रोवाइड करवाती है ना पैसे लेती है, लेकिन ये लोग ज़रूर लेते हैं, कुछ ज़्यादातर लेते हैं, 90% लेते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ तक क्या पूरा प्रोसेस। अब जब आप कॉलेज जाना शुरू कर दिया, आपने ड्रेस भी सिलवा ली, कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपको बोला जाएगा कि आप रोजाना कॉलेज जाना है, आपको वहाँ रहना है। कॉलेज ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के पास मिलेगी, कॉलेज तो बहुत सारी दूर मिलेगी, आपको वहाँ रहना है। रहना, खाना पीना, आना जाना सब कुछ वहाँ। अब कॉलेज वाले क्या करते हैं? ज़्यादातर 90% कॉलेज वाले क्या कहेंगे? आपको परेशान करेंगे वहाँ पे कि आपको आने में दिक्कत हो रही है, रूम लेने में दिक्कत हो रही है, वो हो रही है, ये हो रहा है। तो क्या होगा कि एक डोनेशन नाम से फंड लिया जा रहा है कि आप हमें क्या कीजिए, पैसे दे दीजिए, हम आपकी हाजिरी लगा देंगे और आपको डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसका क्या प्रोसेस रहता है? इसका ज़्यादातर कॉलेज के अंदर कितना रहता है? 20,000 से लेकर 30,000 के मध्य डोनेशन है। चाहे कोई सी भी कॉलेज उठा के देख लेना, 90% से 95% कॉलेज लेती है। कुछ कॉलेज ऐसी होती हैं जो कॉलेज इस तरह का काम नहीं करती हैं, वो सिर्फ लीगल काम ही करती हैं, इनलीगल काम नहीं करती। तो 20 से 30,000 रुपये के बीच में वो डोनेशन आपसे लेंगे, यानी कुल मिला के 2 साल का। आप इस डोनेशन को समझना, 1 साल का नहीं, 2 साल का। और ये डोनेशन आपसे मतलब तोड़ के भी ले सकते हैं, 5,000, 10,000, लेकिन पैसे तो इतने ही लेंगे, 20 से 25,000, 30,000 तो लेंगे ही लेंगे। अब क्या होगा? सेकंड साल में फीस कितनी लगेगी? तो 16,555 रुपये कितनी किसकी लगेगी? BSTC की। और PTT के लिए कितनी लगेगी? 27,000 रुपये PTT के लिए लगेगी, 16,555 रुपये वो लगेगी। अब क्या होता है इसके बाद मैं समझाता हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर लेंगे ना, फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे, तो फर्स्ट ईयर के जब एग्ज़ाम होंगे उससे पहले एक लेसन होता है। आपको बोलेंगे फर्स्ट ईयर का फाइनल लेसन है, फाइनल लेसन, उसके लिए आपको 2,000 रुपये पे करने होंगे। कितने रुपए? 2,000 रुपये। आपको बोलेंगे टूर के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए, वहाँ के 2,000 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक सेकेंड ईयर का जो फाइनल लेसन होता है उसके कितने रुपए लिए जाएंगे? 2,000 रुपये। ये सबसे लिए जाएंगे, यह बात ध्यान रख लेना। और कुछ चार्जेज ये और करते हैं, कुछ कॉलेजें करती हैं लेकिन कुछ कॉलेजें नहीं करती। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। फिर आपको सेकंड साल में अगर आप डोनेशन देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलर जाना, वरना रेगुलर जाना होता है। आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे और आराम से मतलब डोनेशन उनको दे देंगे,
तो मान लीजिएगा कि आपका एडमिशन हुआ है 2000, मान लीजिए 2021 में आप BSTC देते हैं, तो 2022 और 2023 के दिसंबर तक आपको डिग्री प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये बात भी ध्यान रखना है। कब तक? 2023 के दिसंबर तक आपको डिग्री दे दी जाएगी, लेकिन कुछ कारणवश ये लेट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर दिसंबर तक दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। और अगर आपकी और भी कुछ सवाल है कि क्या प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज ये होती है कि पैसे के लिए आपको सब कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी जाती हैं कि आप हमारे हॉस्टल में रह लीजिए और हम आपको पैसे दे दीजिए, आप आराम से रहिए, वरना आपसे जो ज़्यादातर है वो डोनेशन के नाम पर पैसे ले लिए जाएंगे। और इसी तरह का पूरा प्रोसेस रहता है। इसके बाद आपको डिग्री मिलती है। और भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक ज़रूर करना है और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना है। कल एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।